आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और आपको बता दें झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दिन पहले राती तला स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे विधायक साहब। वहां पर कई समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर बच्चों के जो खाने की रियलिटी चेक की तो वहां पर कच्ची रोटियां पाई गई। वहां पर खुद विधायक जी ने रोटियां, वहां का जो भोजन था पका हुआ, उसको टेस्ट किया तो वहां पर कच्ची रोटी खाने को मिली विधायक साहब को। आज मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया साहब। हम उनसे बात करेंगे। अब भाई साहब, आप राती तलाई स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर कई समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये स्कूल है सिर्फ एक इमारत नहीं है। यहाँ पर हमारा झाबुआ का और हमारे प्रदेश का भविष्य तैयार हो रहा है, इस देश का भविष्य तैयार हो रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जवाबदार नागरिक होने के नाते ये हमारी जवाबदारी है कि अगर उनको सुविधाएं अच्छी से नहीं मिल रही है तो उसका निरीक्षण करें और उसको तत्काल कार्रवाई करें और उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसका पूरा प्रयास करें। मैं गया था राती तलाई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे अव्यवस्था देखने को मिली, जो देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि राती तलाई पीएमसी स्कूल है और कहीं ना कहीं ये दावा करा जाता है कि पीएमसी जो स्कूल हैं वो एक्सीलेंस के स्कूल हैं, प्राइवेट से बेहतर सुविधा है। बट वहाँ जाकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर गंदगी खूब ज़्यादा थी और बच्चों को जितने होना चाहिए उससे कई ज़्यादा बच्चे को एक एक क्लासरूम में रखा था। यहाँ तक कि जो हॉस्टल था उसमें कुछ ही बच्चे आ सकते हैं, पर 100 के आसपास बच्चों को वहाँ हॉस्टल में रख रखा था। तो कहीं ना कहीं हमने जो देखा कि खाने की भी जो गुणवत्ता थी, जैसे बताया कि कच्ची रोटियां वहाँ पर मध्याह्न भोजन में मिल रही थी। और जो साइंस के बच्चे होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसमें जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो वहाँ पर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लैब थे वो कई दिनों से, कई महीनों से बंद थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था और इसको लेकर अब मैंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करी थी। तो आपने सुना है विधायक जी को। आपको दूसरी ओर खबर बता दें कि जब लगातार निरीक्षण करने स्कूलों में जा रहे थे, दूसरी बात करें तो कल मंगलवार का दिन था और राणापुर के कन्याशाला स्कूल में वहां पर निरीक्षण करने के लिए झाबुआ विधायक पहुंचे तो वहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ था। ऐसी कई समस्याएं थी। वहाँ से जो वहाँ के जो टीचर थे वहाँ पर रूबरू हुए, वहाँ पे के जो अधीक्षक थे उनको भी इस विषय में चर्चा की गई। जब वहाँ से एक टॉयलेट बना हुआ था, टॉयलेट में से वहाँ पर एक कुत्ता निकला। वहाँ पर कई ऐसी समस्याएं थी। आप भी वहाँ पर भाई साहब पहुँचे थे, वहाँ पर क्या ऐसी समस्याएं थी? मेरे पास काफ़ी दिनों से ये समस्या आ रही थी। जितनी भी हमारी बहनें हैं उनकी शिकायत थी, क्योंकि बहुत सारी जो बहनें हैं राणापुर में वो कहीं ना कहीं वो कन्याशाला में ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि अपने पुराने अस्पताल के सामने ही है, मुख्य रोड पर ही है कन्याशाला। और काफ़ी नाम भी होता है उस कन्याशाला का। पर वहाँ पर जब पहुँचे तो एक तो जो चीज़ मैंने देखी, एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के सामने देखने को मिली कि वहाँ बच्चियों को टॉयलेट जाने के लिए सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि 2-3 टॉयलेट थे और उसमें 600-700 बच्चियाँ अगर कैसे रह रही होंगी, ये सोचने वाली बात है। और जब एक टॉयलेट में हमने एक निरीक्षण करा, टॉयलेट में जाकर जब हमने ये निरीक्षण करा था तो उसमें पता चला कि वो टॉयलेट में तो कुत्ते भरे हुए थे। उसमें से जब हम गए तो कुत्ते निकल रहे हैं बाहर। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था उनको मिलना चाहिए और जो उनका अधिकार है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बेसिक एक राइट में आता है कि आपको कम से कम रहने की जगह अच्छी हो, पढ़ने की जगह अच्छी हो, और कम से कम जब आप बाथरूम जाए या टॉयलेट जाए तो वो जगह साफ़ सुथरी मिले। तो कहीं ना कहीं 1 साल से उनका कहना था कि 1 साल से यहाँ पर जो साफ़ सफाई करने वाला है वो नहीं हम ला पाए हैं, और उसके कारण गंदगी का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ था। और जहाँ मध्याह्न भोजन बन रहा था, और मैं उनको बोलकर आया हूँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वहाँ की बहनें खाना तैयार कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और जिस खंडर में वो बैठी हुई थी उसकी दीवार कभी भी गिर सकती थी। तो ये चीज़ें हमें प्रशासन को भी देखना चाहिए, शासन को भी देखना चाहिए, और हम किस तरह से उनको अच्छा शिक्षा दे सके और साफ सुथरा एक एनवायरनमेंट दे सके, इस पर हमको फोकस करना चाहिए। और हमने एसी ट्राइबल से भी बात करी थी और बीओ से भी बात करी थी और उनको भी अवगत करवाया था, और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए भी मैंने उनको निर्देश दिए।
रातीतला स्कूल की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो वहाँ पर जो कच्ची रोटियाँ थी, आपको उस समय आपको जेल की रोटियाँ याद आ गई थी, तो ऐसा क्या था? देखिए वहाँ पर ये था कि जब हम खा रहे थे तो एकदम कच्ची रोटियाँ मिली थी। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला कि मैंने बोला आपको पता है ये रोटियाँ कहाँ कैसी रोटियाँ आपको ये जो दे रहे हैं वो किससे मेल खाती हैं? तो उन्होंने पूछा क्या? मैंने बोला ये सीधी ऐसी की ऐसी रोटियाँ जेल में भी मिलती हैं। और जब मैं 3 दिन के लिए जेल में था, भोपाल सेंट्रल जेल में, तब इस तरह की रोटियाँ हमें मिली थी। तो कहीं न कहीं बच्चों को इस तरह का हमको उनको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए कि हमें उनको भले ही वो जेल में नहीं जा रहे हैं पर फिर भी उनको जेल जैसी रोटियां खाना पड़ रही है। तो ये चीज़ मैंने उनको अवगत करवाई थी और ये पूरा किस्सा था। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना है, उनका भी यही कहना है कि जो वहाँ पर भोजन बना हुआ था वो कच्ची रोटियां थी, और ऐसा भी उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा खाना जेल में बनता है, ऐसी रोटियां जेल में खाने को मिलती है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।